लेट्स अंडरस्टैंड सीटीसी सैलरी ब्रेकडाउन और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। हर कंपनी का कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। कुछ कंपनी से फिक्स सैलरी देती है, कुछ बोनसेस देती है, कुछ आरएसयू से ईसॉप्स ऑफर करती है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी इंक्लूड कर देती है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑफर लेटर के ऑलमोस्ट सारे सैलरी कंपोनेंट्स और समझेंगे कि हर कंपनी का एक्चुअल मतलब होता क्या है। सबसे पहले सीटीसी का मतलब क्या होता है? सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी। सिंपल वर्ड्स में कंपनी एक एम्प्लॉय पर एक साल में टोटल कितना खर्च करेगी। इसमें सिर्फ आपकी सैलरी नहीं होती, इसमें आपका पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनसेस, स्टॉक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारे बेनिफिट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए सीटीसी का सिर्फ सैलरी मत समझना। आप समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो कंपनीज बोलती है कि हम 45 लाख का सीटीसी दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि दोनों ऑफर सेम है। एक कंपनी ज्यादा फिक्स पे दे सकती है और दूसरी कंपनी ज्यादा बोनस या स्टॉक दे सकती है। दोनों का सीटीसी सेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल कॉम्पनसेशन और मंथली इनहैंड सैलरी काफी अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा सैलरी ब्रेकअप कंपेयर करो, सिर्फ सीटीसी नहीं। अब बात करते हैं फिक्स पे की। ये आपकी गारंटीड कॉम्पनसेशन होती है, लेकिन यही कंपनी थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। कुछ कंपनीज फिक्स पे से बेस सैलरी दिखाती है और कुछ कंपनीज एम्प्लॉयर पीएफ, ग्रेचुटी पे से फिक्स पे के अंदर इंक्लूड कर देती है और रिजल्ट आपका बेस पे थोड़ा ज्यादा दिखता है। दोनों कंपनीज का फिक्स पे सेम दिख रहा होता है, लेकिन बेस सैलरी और मंथली इनहैंड अलग हो सकते हैं। इसलिए ऑफर लेटर में हमेशा चेक करो कि फिक्स पे के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूडेड है। अब हम समझते हैं बेस सैलरी और बेसिक सैलरी के डिफरेंस। अब कंफ्यूज हो जाएगा, बेस सैलरी और बेसिक सैलरी सेम है क्या? नहीं। बेस सैलरी आपके फिक्स पे का मेजर पार्ट होती है, उसके अंदर होती है बेसिक सैलरी। यूजुअली बेसिक सैलरी बेस सैलरी के अराउंड 30 से 50% की होती है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएफ, ग्रेचुटी और कई दूसरे इसी बेसिक सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। अब नेक्स्ट है अलाउंसेस। अब बेस सैलरी का रिमेनिंग पार्ट डिफरेंट अलाउंसेस में डिवाइड होता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, फ्लेक्सिबल बेनिफिट अलाउंस। हर कंपनी का अलाउंस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए ऑफर लेटर में नेम्स देखकर कंफ्यूज मत होना। अब सैलरी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर कंपोनेंट मंथली नहीं मिलता। कुछ कंपोनेंट सिर्फ एक बार मिलते हैं, जैसे ज्वाइनिंग बोनस या रिलोकेशन बोनस, या कुछ अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं। टाइम के साथ मिलते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बोनस, रिटेंशन बोनस या स्टॉक्स। ऑफर कंपेयर करते वक्त सिर्फ ज्वाइनिंग बोनस देखकर एक्साइट मत होना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज रिटेंशन बोनस। रिटेंशन बोनस का पर्पस सिंपल है। कंपनी चाहती है कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन तक कंपनी पे रहो। ड्यूरेशन कंप्लीट करोगे तो बोनस मिलेगा। इसके अलावा कंपनीज और भी बेनिफिट्स देती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लर्निंग बजट, मील कार्ड्स, इंटरनेट रीइंबर्समेंट्स, वेलनेस बेनिफिट्स। ये सब डायरेक्टली कैश नहीं होते, लेकिन ओवरऑल पैकेज की वैल्यू इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हम समझते हैं, अगर कंपनी आरएसयूज या ईसॉप्स देती है तो वो कैश सैलरी नहीं होती, वो कंपनी के शेयर्स होते हैं जो ग्रेजुअली वेस्ट होते हैं। एग्जांपल कर लो कि अगर कंपनी 20 लाख के आरएसयूज दे रही है, 20 लाख के स्टॉक्स दे रही है और वेस्टिंग 4 साल की है, तो अप्रोक्सीमेटली हर साल आपको 5 लाख के शेयर मिलेंगे। और कुछ कंपनीज ईयरली वेस्ट करती है, कुछ क्वार्टरली करती है, कुछ मंथली भी करती है। इसलिए हमेशा वेस्टिंग शेड्यूल चेक किया करो और रिक्रूटर से चेक किया करो। और एक कंपोनेंट लोग ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, लीव एनकैशमेंट। अगर कंपनी छोड़ते वक्त अगर आपके अर्न लीव्स बचे हैं तो कंपनी उनके बदले आपको कैश देती है। और फाइनली सीटीसी, ग्रॉस सैलरी और टेक होम सैलरी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। टेक होम वही अमाउंट होता है जो हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय पीएफ, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और बाकी डिडक्शन ऑलरेडी माइनस हो चुकी होती है। इसलिए आप जब भी ऑफर कंपेयर कर रहे हो या रिक्रूटर से नेगोशिएट कर रहे हो तो सिर्फ मंथली इन हैंड मत देखो और सिर्फ सीटीसी भी मत देखो, पूरा कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर समझो, तभी आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे।